हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सलोरी प्रयागराज। मैं सूरज वर्मा आज आप लोगों को एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग में दिखाएंगे किस तरीके से वेबसाइट में जो पेजेस होते हैं, हमको वेब पेज बनाना पड़ता है, तो उस वेब पेज में हम इंफॉर्मेशन को कैसे रखते हैं, कैसे सेट करते हैं, तो वो आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाएंगे, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा वीडियो, आज का जो पहला वीडियो है, ये हम केवल ऐसे ही नॉर्मल प्रैक्टिकल के लिए दिखा रहे हैं। बाकी के वीडियोस को आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग अच्छी होगी, तो आज आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, सही दिखेगा हमको जहाँ तक लगता है। तो आप लोग केवल ध्यान से देखिएगा कि हम इसमें कोडिंग कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे देखते हैं, बस आपको इतना ही देखना है। बाकी के जितने भी कोडिंग करने होंगे हम आप लोगों को बोर्ड पर बताएंगे, और बोर्ड से ही आप लोगों को देखना है, लिख करके उसके प्रैक्टिकल को कर लेना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से इसमें कोडिंग लिखते हैं। तो आप लोगों को अगर HTML का स्ट्रक्चर याद होगा तो सबसे पहले कौन सा टैग होता है, उसके बाद कौन सा टैग होता है, किस टैग के अंदर हम अपने पेज की इन्फॉर्मेशन सेट करते हैं, तो स्ट्रक्चर हमने कल बताया था पिछले वीडियो में। तो आप लोगों को वही स्ट्रक्चर आज फॉलो करना है। उसी स्ट्रक्चर के माध्यम से ही हमें एक पेज डिज़ाइन करना है। जैसे आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले जो टैग होता है HTML ऐसे लिखिएगा। HTML टैग के बाद आपको हमने बताया था हेड टैग होता है। हेड टैग के बाद यहाँ पे होता है टाइटल टैग आप ऐसे लिखेंगे। तो टाइटल में हमने बताया था कि जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा गया है, तो ऐसे ही हमारा जब पेज खुलेगा इंटरनेट पर तो उसके पास भी एक टाइटल होना चाहिए। तो जो टाइटल हम इसके अंदर देंगे वही यहाँ पे दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको टाइटल में मान लीजिए चाहिए जेके कंप्यूटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जेके कंप्यूटर। उसके बाद हमने बताया था आपको कि टाइटल टैग को क्लोज कर दिया जाता है। यहीं पे स्पेलिंग में देखिए गलती नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जैसे TITLE है, आपने वहाँ कर दिया TITEL कर दिया, या कुछ इस तरीके की स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वो प्रोग्राम आपका आउटपुट नहीं दिखाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे हेड टैग को क्लोज़ करना बताया गया है कि हेड टैग को हम क्या करते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। हेड टैग क्लोज़ करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बॉडी टैग ओपन करना होगा। तो बॉडी टैग हमने यहाँ पे ओपन किया, और आप क्या कर सकते हैं कि बॉडी टैग पूरा स्ट्रक्चर आप ऐसा लिख लीजिए, बॉडी टैग को यहीं पे क्लोज़ कर लीजिए। हम पूरे स्ट्रक्चर को लिख के दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें क्या करना है, फिर HTML टैग को क्लोज़ कर लीजिए, ताकि प्रोग्रामिंग करने में, आपको कोडिंग करने में आसानी हो। क्योंकि आपको पता, हमने बताया था कि यहाँ इस बॉडी टैग के अंदर ही जो मैटर लिखना है, इसके अंदर ही यहाँ पे हम लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमको, जैसे हम कुछ भी लिख के आपको दिखा दें कि आप इसमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे हम नॉर्मली विदाउट टैग हम एक हेडिंग देना चाहते हैं। हेडिंग मतलब ऐसे ही एक लाइन, एक टेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा वेलकम टू जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो हमने यहाँ पे लिखा वेलकम टू जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हमको ये लाइन हमें आउटपुट में देखना है। तो देखिए, मान लीजिए हमको इतना है, हमारे उस HTML पेज पर, यानी इंटरनेट के पेज पर, यही केवल वेलकम टू जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दिखाना था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने आपको बताया था कि ये नोटपैड पर किया जाएगा, तो हमने नोटपैड ओपन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है नोटपैड, उस पर हमने पूरा स्ट्रक्चर इसका लिखा है HTML का। उसके बाद इसमें पेज में हमें चाहिए वेलकम टू जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आप लोग क्या करिएगा, ऐसे ही लिखिएगा। इस प्रोग्राम को सेव करना होगा, तो आपको सेव करने के लिए Ctrl+S दबाना होगा, या फिर फाइल पे जा करके यहाँ सेव बटन है, इसमें भी शॉर्टकट की दिखा रहा है आपको। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल का नाम पूछेगा आपसे। तो फाइल का नाम जो भी हो, जैसे आप जो भी फाइल का नाम रखना चाहते हैं, जैसे हम फाइल का नाम रखना चाहते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। जैसे हमने लिखा जेके। हमने बताया था आपको
कि फाइल का नाम देने के बाद उसका एक्सटेंशन नेम .html देना पड़ेगा आपको, ऐसे लिख करके, तभी वो बनेगा HTML फाइल, यानी कि इंटरनेट का फाइल। अब आपको ये भी देखना है कि हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है या फिर किसी ड्राइव के अंदर सेव करना है, कहाँ सेव करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। ये आपका प्रोग्राम सेव हो गया, देखिए JK के नाम से। कहाँ पे बन रहा है, नोटपैड पे यहाँ दिखा भी रहा है। अब आइए देखते हैं हम डेस्कटॉप पे हमारा आउटपुट कहाँ पे बना हुआ है। JK नाम का फाइल आप लोग देख रहे होंगे, ये एक ई का आइकन बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है JK। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है। अब इस प्रोग्राम में हमने लिखा था वेलकम टू JK कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अगर आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके ओपन लिखा है ओपन करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका खुल जाएगा, जिसका आउटपुट यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे लिखा होगा JK कंप्यूटर। ये क्या है, इसका टाइटल है, और यहाँ भी टाइटल दिख रहा होगा, दो जगह टाइटल दिखाएगा। और यहाँ पे हमने लिखा था वेलकम टू JK कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ये देखिए पूरा एक ब्राउज़र से खुला हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से खुला हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हमको ये हेडिंग में चाहिए, तो भाई नॉर्मल लिखा हमने तो इसलिए नॉर्मल दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए नोटपैड वाली कोडिंग आपकी है यहाँ पे, और इंटरनेट वाली जो आउटपुट है उस पर यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि हमें ये हेडिंग में चाहिए, तो हेडिंग के लिए टैग हमने बता रखा था H1 टैग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ऐसे नोटपैड खुल जाएगा। हेडिंग के लिए हम टैग यूज़ कर लेंगे H1। मान लीजिए हमने टैग यूज किया H1 इस तरीके से। और हमने बताया था लास्ट में आपको हेडिंग क्लोज कर देना होगा, तो स्लैश लगाते हैं फिर H1 लिखेंगे, तो ये हेडिंग को क्लोज कर देगा। तो फिर से हम इसको सेव करेंगे, क्योंकि अभी हमने एडिट किया हुआ है, तो इसका इफेक्ट आउटपुट में देखने के लिए इस फाइल को फिर से सेव करना पड़ेगा। तो हमने सेव कर दिया। जैसे ही हम इस फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपको ये पेज आप ओपन कर सकते हैं, और यहाँ देखिए रिफ्रेश के लिए दिया गया है और F5 दिखा रहा है यहाँ पे, या तो F5 प्रेस कर दीजिए या फिर यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए ये आपका आउटपुट जो है वो हेडिंग दिखाने लगा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो ये कोडिंग है, जैसे पहली बार आप लोग देख रहे होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर भी एडजस्ट करिएगा आप लोग थोड़ा उसमें। तो आपको करना क्या है, जैसे हेडिंग आपका ये बन चुका है, तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमको एक पैराग्राफ चाहिए, कुछ भी पैराग्राफ में, तो फिर से नोटपैड आप अपना ओपन करिए वही प्रोग्राम। तो अब यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए, तो पैराग्राफ बनाने का जो टैग है हमने आपको बता रखा है P टैग होता है। अब पैराग्राफ में क्या लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना हो आपको, जैसे हमको लिखना है हाय दिस इज़ JK कंप्यूटर सलोरी प्रयागराज, ये हमको पैराग्राफ में चाहिए। तो लिखने के बाद आपको P टैग को क्लोज कर देना होगा। जैसे ही आप P टैग क्लोज करेंगे, फिर से अगर आउटपुट देखना होगा तो इसको फिर सेव करना पड़ेगा। फिर फाइल पे जाइए, आप सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए और आउटपुट की स्क्रीन यहाँ पे देखने के लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखिए आपका पैराग्राफ आ गया। तो पैराग्राफ जो आप लोगों ने देखा, ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। आपने यहाँ पे कोडिंग में लिखा हुआ है ये हेडिंग और ये पैराग्राफ। तो इस तरीके से हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग लिखते हैं, जो भी आउटपुट चाहिए होता है हमें। तो जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि कुछ हम जैसे यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अगर करना चाहें, जैसे यहाँ पे क्या है कि हाय दिस इज़ JK कंप्यूटर प्रयागराज लिखा हुआ है, इसमें से किसी भी टेक्स्ट को आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं JK कंप्यूटर अंडरलाइन हो जाए, केवल JK कंप्यूटर अंडरलाइन हो जाए, तो यहाँ B टैग ओपन करके यहाँ B टैग क्लोज कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। I ओपन करके I क्लोज कर देंगे, इटैलिक हो जाएगा। और यहाँ पे U टैग ओपन करके U टैग क्लोज कर देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे करेंगे, JK कंप्यूटर को करना है यहाँ से हेडिंग वाले का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन के लिए U टैग हमने बताया, तो U टैग ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, U टैग को बंद कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ काम करेंगे।
तो आगे इसमें देखेंगे फिर से सेव करके कि हमारा आउटपुट जो दिखेगा क्या अंडरलाइन दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो हमने फिर से सेव किया, इसको इंटरनेट वाली फाइल ओपन करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे तो ये देखिए केवल जे की कंप्यूटर ही अंडरलाइन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब HTML की कोडिंग लिखते हैं, पेज सेट करते हैं, बनाते हैं। तो आप लोगों को हेडिंग पैराग्राफ आ गया। जैसे हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसमें 6 हेडिंग होती है। अगर उन 6 हेडिंग का आउटपुट आप देखना चाहते हैं तो उसको भी हम 1 बाय 1 करके दिखा दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी ये कौन सी हेडिंग है, H1 हेडिंग है। अगर इसको हम H2 कर दें तो आप लोगों को यहाँ पे 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर से इसको हम सेव करेंगे, फाइल पे जाएंगे, जितनी बार एडिट करेंगे उतनी बार सेव करेंगे और फिर से हम इंटरनेट की फ़ाइल ओपन करेंगे। देखिए अभी H1 वाली हेडिंग इतनी बड़ी दिख रही है आप लोगों को, जैसे ही आप रिफ्रेश कर देंगे H2 की हेडिंग आपको दिखाएगा, मतलब थोड़ा सा छोटा दिखा रहा है। H3 कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, H4 कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, H5 कर देंगे और छोटा हो जाएगा, H6 सबसे छोटा। अगर आप लोगों को वही लाइनें हम बार बार हेडिंग बना के दिखाएं, जैसे ये H1 से H2 तक लिखा गया है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आप एडिट पे जाएंगे तो यहाँ कॉपी मिलेगा या Ctrl+C प्रेस कर दीजिएगा, ये कॉपी हो चुका है। इसी लाइन को हम बार बार दिखाएंगे पेस्ट करके, तो आप एडिट पे जाके पेस्ट कर सकते हैं या फिर आपको Ctrl+V से पेस्ट करना होगा। ये सब आप लोग पढ़े होंगे पहले से। Ctrl+V दबा करके इंटर करते हुए पेस्ट करते चले जाएंगे। 6 लाइन हमको चाहिए, 6 लाइन हो गया है। तो पहली लाइन हम क्या करेंगे, H1 बनाएंगे, तो इसको हम H1 रख देंगे। इसको हम S2 रहना है, इसको 3 रखना है तीसरी हेडिंग के लिए। यहाँ पे 3 कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे। इसको 4 यानी चौथी हेडिंग हमको चाहिए। तो हमको इसमें दिखाना आप लोगों को कि सभी हेडिंग में क्या डिफरेंट आता है, किस तरीके से उसका आउटपुट दिखाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों को यहाँ 5 रखना पड़ेगा और यहाँ 6 रखना पड़ेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी 5 रख दीजिए और 6 रख दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हेडिंग, यहाँ पे 6 हेडिंग के लिए हमने कोड लिख दिया हुआ है। कंटेंट वही है हमारे पास, आप चाहें तो कंटेंट चेंज कर सकते हैं हर एक लाइन का। हम केवल आप लोगों को वीडियो में आउटपुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से आप कौन सी हेडिंग यूज़ करेंगे। तो अब इस फाइल को जब भी हमने कहा कि जितनी बार इसमें एडिट करेंगे उतनी बार आपको सेव भी करना होगा, तो सेव किया हमने और यहाँ इंटरनेट के पेज ओपन करिए आप। उसके बाद हमने कहा था दोबारा से देखने के लिए रिफ़्रेश करना पड़ता है आपको, या F5 कर दीजिए या रिफ़्रेश करिए। देखिए वो देखिए यहाँ पे आ रहा है। ये आपका H1 का हेडिंग देख रहे होंगे, इतना बड़ा दिख रहा है। H2 का हेडिंग उससे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, H3, H5, H6। तो इस तरीके से आपने देखा ये हमारा पैराग्राफ है। तो कैसे छोटी बड़ी हेडिंग यहाँ पे दिखा रहा है ये। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन सी हेडिंग। देखिए जितना छोटा बड़ा हेडिंग आपको ज़रूरत है अपनी आवश्यकता के अनुसार आप यूज करेंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हेडिंग को यूज़ करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे S2, S3, S5 लिखा है, उसका कोई सीक्वेंस नहीं। ऐसा नहीं कि ऊपर हम H1 ही यूज़ कर सकते हैं, H4 नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये गलत है। आप चाहे जो भी यूज़ करिए, चाहे जहाँ यूज़ करिए, वो वही इफ़ेक्ट डालेगा जो उसका काम होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाते हैं और पैराग्राफ बनाते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना हो अगर आप लोगों को, तो जैसे मान लीजिए हम आउटपुट में चाहते हैं ये जो बार बार हर जगह पे देखिए कंप्यूटर अंडरलाइन है, हम इसमें आप लोगों को इटैलिक भी करके दिखा रहे हैं और इसमें हम आप लोगों को अंडरलाइन तो हो ही गया है, बोल्ड करके दिखाएं। तो हेडिंग ऑलरेडी बोल्ड ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने कोडिंग पे। तो मान लीजिए हम किसी भी टेक्स्ट को लेते हैं, जैसे वेलकम जो लिखा है, हम चाहते हैं कि ये इटैलिक हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेलकम के पहले आई टैग ओपन करना पड़ेगा और हम यहाँ क्या करेंगे, आई को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे किया। तो इसका मतलब ये है वेलकम जो हमारा है ये इटैलिक दिखेगा पहली हेडिंग H1 में। तो इसको हम सेव करते हैं, फाइल पे जाएंगे, फिर से सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो उसका आउटपुट देखने के लिए हमने बताया फिर से इंटरनेट के फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा और आप लोगों को देख रहे होंगे कि ये देखिए बस केवल वेलकम इटैलिक दिख रहा होगा, बाकी सभी आपके वैसे के वैसे दिख रहे होंगे।
इटैलिक मतलब आपको पता होना चाहिए, तिरछा हल्का सा दिखाएगा थोड़ा सा। तो इस तरीके से इटैलिक हो गया। बोल्ड अगर करना है, जैसे बोल्ड हम यहाँ पे सलोरी प्रयागराज जो लिखा गया, हम प्रयागराज को बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो आपको आउटपुट में कोडिंग लिखना पड़ेगा या फिर नोटपैड में, तो नोटपैड में हमको कोडिंग करना होता है। तो बोल्ड के लिए टैग आपको पता होना चाहिए, बी होता है, बी ओपन करेंगे और यहाँ पे बी टैग को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि जितने टैग ओपन होंगे आपको क्लोज़ करना पड़ेगा, उसका जो ब्लॉक होता है तभी वो समझ पाएगा। तो फाइल पे जाएंगे, हम फिर से इसको सेव करेंगे। सेव हो गया। सेव करने के बाद आप आउटपुट स्क्रीन इंटरनेट पेज को ओपन करेंगे और रिफ्रेश कर देंगे, तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे प्रयागराज थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा होगा। बाकी हम आप लोगों को जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये देखिएगा प्रयागराज इसमें आपको बोल्ड दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं। इन सब की अपेक्षा, इनकी अपेक्षा मत देखिए, अपनी लाइन में ये प्रयागराज बोल्ड दिख रहा है। तो आप लोगों ने देखा अभी कि किस तरीके से हम इसमें कोडिंग करते हैं, नोटपैड पे कोड को लिख करके आउटपुट हम कैसे देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ये नए सब्जेक्ट हैं, नई चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा सीखने में, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। क्योंकि देखिए, चाहे आप सिस्टम पे करिए, चाहे आप रफ़ या कॉपी पे करेंगे, बस समझ में आना चाहिए। अगर समझ जाएं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में ऐसे कंप्यूटर नहीं मिलेंगे आप लोगों को, अगर क्वेश्चन आएगा कोडिंग करने के लिए तो आप लोगों को कॉपी पर ही यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को। वहाँ पे आउटपुट ऐसे इस तरीके से बना के दिखा देगा आप लोगों को, उसके बाद वही आउटपुट देख करके उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो जैसे आप लोगों को हमने कल दिखाया था कि हमने एक पेज बनाया था, पेज में हमने आप लोगों को बना के दिखाया हुआ था, तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें और भी सारी कोडिंग की जाती है HTML में। HTML में कोडिंग करने का मतलब ये है कि अभी आप लोगों को हमने केवल टैग बताया हुआ है, इन टैग के माध्यम से आप लोग इसमें अलग अलग इफ़ेक्ट ला सकते हैं अपने कोडिंग में। इंटरनेट के पेज में कौन कौन सा इफ़ेक्ट चाहिए, देखिए टैग के अलावा इसमें होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता। विशेषता का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जैसे मान लीजिए अभी हमारा जो ये स्क्रीन है वाइट कलर में दिख रहा है, जो आउटपुट दिखा रहा है इसका बैकग्राउंड वाइट कलर है। हम चाहें तो इस बैकग्राउंड का जो कलर है बदल सकते हैं, यानी कि ये हमारे बॉडी का है। तो बॉडी मतलब पेज, तो हमारे पेज का बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है, यानी कि पेज का कलर यानी पेज की विशेषता हो गया, तो उस विशेषता को एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो एट्रीब्यूट किसी भी टैग के अंदर यूज़ किए जाते हैं, बाहर नहीं यूज़ करेंगे। तो ये बॉडी मतलब पेज हमने आप लोगों को बताया था, तो बॉडी का हमको क्या करना है, बॉडी टैग जो है आपका, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा। तो आइए हम आप लोगों को करके दिखाते हैं कि एट्रीब्यूट कहाँ कैसे सेट करेंगे। तो कोड हमारा यही है, बॉडी टैग हमारा यहाँ पे लिखा गया है। हमने कहा कि एट्रीब्यूट देना है इसका, एट्रीब्यूट मतलब विशेषता। तो आप लोगों को यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं, बाकी बोर्ड पे जब बताएंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। किसी भी एट्रीब्यूट को, किसी भी टैग के एट्रीब्यूट को जब आप लिखते हैं तो उस टैग के बगल में रख करके एक स्पेस दे दीजिएगा। स्पेस नहीं देंगे तो वो अलग नहीं समझेगा। स्पेस दे करके, अब एट्रीब्यूट क्या है, उस पेज के बैकग्राउंड कलर बदलने का उसका एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। तो आप यहाँ पे ऐसे टाइप करिएगा बीजी कलर, COLOR ही दीजिएगा, COLOUR मत करिएगा आप लोग, क्योंकि बीजी कलर अगर आप ऐसे सेट कर रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को, अब बीजी कलर लिखने से ही वो कलर चेंज करेगा नहीं, उसमें क्या करना है कि कौन सा कलर आप चाहते हैं। तो उसके लिए बीजी कलर, तो आपने बताया कि बैकग्राउंड कलर हमको बदलना है, तो बैकग्राउंड कलर आपने जब ऐसे लिखा तो कौन सा कलर चाहिए, तो इक्वल करिए और उसके लिए डबल कोट्स लगाएंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है इन्वर्टेड कामा। तो इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर आपको मान लीजिए येलो कलर चाहिए, तो आप YELLOW, देखिए स्पेलिंग कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर की स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये तो आउटपुट पे दिखेगा, लेकिन जो टैग और एट्रीब्यूट होते हैं उन सब का स्पेलिंग का भी मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो आउटपुट आपको नहीं दिखेगा।
तो ये जो हमने यहाँ पे इतना लिखा है कि स्पेस दिया, फिर उसके बाद बीजी कलर, ये एट्रीब्यूट है और कलर कौन सा चाहिए, तो ये एट्रीब्यूट का नाम हो गया तो येलो कलर। तो ये बॉडी टैग के अंदर ही दिया जाता है, तो हमने यहाँ पे जैसे सेट कर दिया। अब इसमें क्या करना, आपको सेव करना है। हमने बताया कि कोई भी एडिट करेंगे तो सेव करना पड़ेगा आप लोगों को, तो हम फिर से सेव करते हैं और इंटरनेट वाला पेज फिर ओपन करेंगे तो रिफ़्रेश कर देंगे तो देख रहे होंगे आप लोगों को येलो कलर में दिख रहा होगा हमारे इस इंटरनेट के पेज का बैकग्राउंड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूट होता क्या है। इसके बाद आप लोगों को एट्रीब्यूट समझ में आ गया, तो ऐसे ही और भी अलग अलग प्रकार के टैग बनाए गए हैं और हर एक टैग का अपना अलग एक मतलब होता है। एक टैग हम आप लोगों को अगर इसी में दिखाएं तो टैग जैसे होता है, इसमें जो टैग आप यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसका यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट बड़ा दिख रहा है, हम इसके फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। अब आप लोग देख चुके होंगे, तो फ़ॉन्ट का साइज़ हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ 20 रखते हैं या 22 ही रख लेते हैं, ओके करेंगे। तो ये थोड़ा सा छोटा, हमको यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत थी इसलिए हमने छोटा किया। और भी छोटा करना हो तो हम और भी छोटा कर सकते हैं। फॉर्मेट पे जाकर के फ़ॉन्ट पे चले जाइएगा और यहाँ पे हमको 20 रखना है तो 20 कर लेंगे हम, और भी छोटा हो गया, हमको और स्पेस मिल गया। तो अब आगे हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे अगर आपको ज़रूरत पड़े ज़रूरत ये है कि हम चाहते हैं कि वेलकम टू जेके कंप्यूटर, जो ये फ़ॉन्ट लिखा गया है, फ़ॉन्ट मतलब जो अक्षर लिखा गया है, ये लाइन इसका कलर चेंज हो जाए। अभी ये देखिए आप लोगों को वेलकम टू जेके कंप्यूटर ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये ब्लैक कलर में दिख रहा है। तो आप लोगों को ब्लैक कलर नहीं, हम चाहते हैं कि ये रेड कलर में हो जाए, ब्लू हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो इसके लिए अलग टैग होता है। देखिए हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसमें क्या है कि जितने भी काम आप लोग करते हैं इस HTML में, सभी काम को करने के लिए टैग का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप लोग धीरे धीरे एक एक टैग ऐसे बढ़ेंगे, जैसे आज हम आप लोगों को फ़ॉन्ट टैग बता दे रहे हैं, हमने एट्रीब्यूट के बारे में बता दिया आपको। अब हर एक टैग का जो एट्रीब्यूट होता है वो एट्रीब्यूट भी अलग होता है। तो उस एट्रीब्यूट को हम किस तरीके से सेट करते हैं, तो हर एक टैग में देखिए अलग अलग प्रकार के विशेषताएं होती हैं। जैसे अभी हमने कहा कि फ़ॉन्ट टैग, फ़ॉन्ट का कलर सेट करते हैं, फ़ॉन्ट का फेस सेट करते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने MS वर्ड में फ़ॉन्ट देखा होगा, MS वर्ड में फ़ॉन्ट आपने सेट किया है जिसे हम कहते हैं राइटिंग बदलना। तो उसमें देखे होंगे टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी के बाद उसमें बहुत सारे हज़ारों फ़ॉन्ट होते हैं, उन सभी फ़ॉन्ट को आप लोगों को सेट करना है। तो वो फ़ॉन्ट जो अलग अलग तरीके से आप लोगों को सेट करना है, तो वो फ़ॉन्ट हम देखिए किस तरीके से सेट करेंगे। तो आइए हम फ़ॉन्ट टैग के बारे में जानते हैं। फ़ॉन्ट टैग देखिए, अब इस पे हम कोडिंग करने जा रहे हैं। हमको किस लाइन का फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, वेलकम टू जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो हम क्या करेंगे, कोडिंग के ओपन करेंगे, तो पहला हमारा यही है फ़ॉन्ट टैग, हम इसी के अंदर यूज़ करेंगे। अब फ़ॉन्ट हम चाहे तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इस हेडिंग, भाई हेडिंग का जो मैटर है उसी का फ़ॉन्ट कलर हमें बदलना है। तो हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट टैग, टैग का नाम हमने बताया कि फ़ॉन्ट टैग होता है, हम इसी में चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ज़्यादा दिक्कतें हो रही हों तो हम क्या उसको दूसरे में दिखाएंगे आपको, दूसरे प्रोग्रामिंग करके। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि बना बनाया प्रोग्राम इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो फ़ॉन्ट ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, और H1 के पहले देखिए, H1 के बाद आपने ओपन किया है तो फ़ॉन्ट टैग पहले यहाँ पे क्लोज़ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग हम क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। अब ऐसे फ़ॉन्ट लिखने से ही इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। फ़ॉन्ट जो है आपका एक टैग है। अब फ़ॉन्ट यानी अक्षर किस कलर में चाहिए, तो इसका मतलब वो उसका एट्रीब्यूट हो गया। तो फ़ॉन्ट जैसे बॉडी यहाँ एक टैग है, बीजी कलर एट्रीब्यूट। तो इसमें क्या करना है कि फ़ॉन्ट का एट्रीब्यूट क्या होता है, हमको क्या सेट करना है, कलर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर, स्पेलिंग COLOR ही रहेगा। तो फ़ॉन्ट का कलर जो भी है यहाँ पे अगर हम सेट करना चाहें फ़ॉन्ट कलर, तो यहाँ पे क्या है कि कलर इक्वल करेंगे डबल कोट्स के अंदर। कोई भी एट्रीब्यूट हमेशा डबल कोट्स यानी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे
हमको रेड चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेड, ऐसे ही। तो अब इसको हम फिर से सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम उसका आउटपुट देखने के लिए इंटरनेट वाला ओपन करेंगे। पेज आप यहाँ से ओपन किए, अभी तो ब्लैक ही आ रहा है क्योंकि आपने रिफ़्रेश किया नहीं है। तो यहाँ से अगर हम रिफ़्रेश कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसका कलर जो है आप लोगों को रेड दिख रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को इसका जो फॉन्ट टैग है उसका यूज़ समझ में आ गया होगा। तो फॉन्ट आपने देखा किस तरीके से बदलेंगे हम। तो इसमें देखिए फॉन्ट टैग आपने अलग अलग सेट किया, अलग अलग फॉन्ट यूज़ किए हैं। तो अगर हर एक लाइन का फॉन्ट कलर चेंज करना है तो हर एक लाइन के लिए फॉन्ट टैग अलग यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। ये नहीं कि बस यहीं पे हम इस लाइन से ही सभी लाइनों का बदल सकते हैं। भैया हर एक लाइन का अपना अलग टैग यूज़ करिए आप। जैसे इसका ग्रीन चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम दूसरी लाइन का है जो दूसरी हेडिंग है हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट यूज़ करेंगे FONT। फॉन्ट टैग ओपन किया हमने और फॉन्ट टैग को यहाँ पे क्लोज़ कर लीजिए। हमने आपको बताया यहाँ पे हम स्लैश लगाएंगे, फॉन्ट क्लोज़ कर लेंगे और यहाँ पे जो फॉन्ट है स्पेस देंगे, कलर इस तरीके से लिखेंगे, कलर इक्वल, कौन सा कलर चाहिए, ग्रीन, ब्लू, जो भी चाहिए, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आप लिखेंगे जो भी कलर चाहिए। मान लीजिए हमको ब्लू चाहिए तो ब्लू लिख देंगे इस तरीके से। जैसे ही आप ब्लू लिखेंगे तो अब इसको सेव करना पड़ेगा आपको। फाइल पे जाइए, सेव कर लीजिए। सेव जैसे ही करेंगे आप तो आउटपुट देखना है, इस पर क्लिक कर दीजिए और रिफ़्रेश करके आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें थोड़ी थोड़ी। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, अगर खुद से करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये फॉन्ट टैग का हमने यूज बता दिया। तो आइए देखते हैं फिर इसमें आगे और भी फॉन्ट के कितने एट्रीब्यूट होते हैं। तो फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट होते हैं, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज़ और फॉन्ट का फेस। यानी कि फॉन्ट का कलर होता है, फॉन्ट का यहाँ पे हम लिख के दिखा रहे हैं आप लोगों को, इसको हम हटा दे रहे हैं। ये जो बाकी हेडिंग है इसको हम हटा दे रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। अब इसको फिर से हम सेव करके देखते हैं इतने का आउटपुट क्या हमको दिखाएगा। तो इंटरनेट को ओपन करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे तो ये देखिए। अब इसमें हम आपको अलग लाइन लिख करके आपको दिखाएंगे किस तरीके, जैसे यही है, हाय दिस इज JK कंप्यूटर सलोरी प्रयागराज जो लिखा गया है। हम चाहते हैं कि इसका कलर भी बदल जाए, साइज़ भी बदल जाए और इसका फेस भी बदल जाए। हम तो सबसे पहले आप लोगों को वेलकम टू JK कंप्यूटर जो लिखा गया है इसका हम आप लोगों को फेस चेंज करके दिखाते हैं। फेस चेंज करने का मतलब ये है कि हम यहाँ से जो ये इटैलिक है इटैलिक हटा देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे आप लोगों को। अगर ये दिख नहीं रहा होगा मान लीजिए आप लोगों को तो हम इसका फॉन्ट और भी बढ़ा दें। वैसे दिख रहा है, हम भी देख रहे हैं सिस्टम पे, तो आप लोगों को थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उतना स्मार्ट क्लास है नहीं। तो आप लोगों को इसी में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं फिर इसमें हमको फॉन्ट टैग पैराग्राफ के अंदर यूज़ करना है। तो या फिर फॉन्ट टैग हमने इसमें यूज़ किया, इसी में फॉन्ट का हमने कलर दिया हुआ है, ये देखिए। तो फॉन्ट का कलर हमने जो सेट किया है आप लोगों के सामने, तो कलर हमने लिखा है। अब फॉन्ट का हम साइज भी बदल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस दे करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइज़, इस तरीके से साइज़ इक्वल जो भी चाहिए डबल कोट्स में दे दीजिए। फिर आपको फेस, फेस इक्वल डबल कोट्स में, मतलब इस तरीके से एक फॉन्ट के पास 3 एट्रीब्यूट होते हैं, कलर होता है, साइज होता है और फेस होता है। ये 3 एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब 3 विशेषताएं होती हैं। कलर बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, उसका फेस बदल सकते हैं। जैसे फेस में क्या होता है, फेस को अगर हम दिखाएं तो मतलब कलर और ये साइज़ हम आपको हटा दे रहे हैं। अभी एक एक समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे स्पेस होना चाहिए फॉन्ट के बाद क्योंकि ये एट्रीब्यूट होता है। फेस में क्या होता है कि उसकी राइटिंग बदली जाती है। राइटिंग बदलने का मतलब जैसे हमको अभी तो ये नॉर्मल कैलिबरी होता है, इसका जो फेस होता है, हम चाहते हैं
ये एरियल ब्लैक हो जाए। एरियल ब्लैक जैसे आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं, एमएस वर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि फेस का मतलब क्या होता है। इसमें प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो है, आप लोग एडजस्ट करिएगा थोड़ा। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला होगा, ये जो देखिए यहाँ पे बता रहा है इसका नाम फॉन्ट, नीचे देखिए बॉक्स में यहाँ पे दिखाता है, जब हम इस पर रखते हैं फॉन्ट, तो उसी को बोलते हैं फॉन्ट का फेस, यही जो यहाँ पे है। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग फेस, मतलब अलग अलग राइटिंग आपको देखने को मिल रही होगी। तो जिस राइटिंग को आप वहाँ बनाना चाहते हैं वही राइटिंग यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और वही वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दीजिए। नहीं तो आप नाम, उसका नाम पढ़ लीजिए, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। जैसे हमको कॉपर ब्लैक चाहिए, इस पर कॉपर ब्लैक सेट कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी दबा करके, कंट्रोल सी दबाएंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। हमने प्रेस कर दिया कंट्रोल सी, कॉपर ब्लैक कॉपी हो गया है। अब क्या करना है, कोडिंग पे आइए, इस जो फेस के अंदर डबल कोट्स है उसके अंदर पेस्ट कर दीजिए ऐसे। देखिए अब यहाँ पे उसका नाम आ रहा है कॉपर ब्लैक। तो इस तरीके से हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको हम कोडिंग को सेव करेंगे। ये हमने सेव किया, आपको आउटपुट देखना है तो इस पर हमने किया, रिफ्रेश करेंगे तो आपको आउटपुट दिखाएगा। हमने जैसे कि आपने देखा कि इसका राइटिंग आपको चेंज दिख रहा होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या इसमें फेस का मतलब हुआ। अब इसका फेस बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी फॉन्ट टैग यूज़ करेंगे और इसका भी फेस बदल के देखते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे भी फॉन्ट टैग यूज़ करेंगे और लास्ट में आपको फॉन्ट टैग बंद करना पड़ेगा। ये हम मान लीजिए इसका बोल्ड जो है ये हटा दे रहे हैं ताकि फॉन्ट का फेस आपको अच्छे से दिखे, उसका इफ़ेक्ट। तो फॉन्ट टैग यहाँ पे हमको क्लोज करना पड़ेगा। ये देखिए हमने क्लोज कर दिया और फॉन्ट ओपन कर दिया। तो फॉन्ट का हमको साइज भी नहीं चाहिए, कलर भी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं फॉन्ट का पहले फेस सेट किया जाए। फेस मतलब राइटिंग, स्पेस दे करके फेस लिखेंगे, इक्वल लगाते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा लिख करके। अब इसी के अंदर कॉपर ब्लैक इसमें हुआ था। अब एमएस वर्ड हमने फिर से ओपन किया इसमें, और जो राइटिंग देख लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा हो। जैसे मान लीजिए राइटिंग हमको चाहिए, यहाँ पे हम बढ़ाते हैं, देखते हैं कौन सी राइटिंग हमें लगाना है। कोई भी राइटिंग आप यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। जैसे ये राइटिंग, ये देखिए हमने क्या कहा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल सी दबा के आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद नोटपैड पे आके यहाँ पे कॉपी है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबा दीजिए, वी फॉर वैन वाला प्रेस करिएगा। ये देखिए पूरा उसका फॉन्ट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। जब इसको आप सेव कर लेंगे, ये देखिए हमने सेव किया, आउटपुट देखना है तो इस पर हमने क्लिक किया और रिफ्रेश करना पड़ेगा, आपको हमने बताया कई बार। तो अब ये देखिए इसका राइटिंग चेंज दिख रहा होगा। तो हम इसको जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए पैराग्राफ वाला मैटर ये आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए राइटिंग इसकी बदली हुई है और इसकी भी राइटिंग बदली है। तो यही है आपका फॉन्ट का फेस बदलना है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट का फेस जो है सेट कर पाते हैं। तो हम जूम को कम कर देते हैं ताकि सारी चीज़ें सही से दिखाई दे। तो इस तरीके से अब हम चाहते हैं कि इसका साइज़ बदल जाए, जैसे छोटा दिख रहा हम चाहते हैं बड़ा हो जाए। तो फॉन्ट की साइज़ को बड़ा दिखाने के लिए आपको करना क्या होगा कि अब यहाँ पे जो फॉन्ट फेस यूज किए हैं इसी में फेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर एक स्पेस दे करके आप यहाँ पे यूज़ कर दीजिए साइज़, क्योंकि फॉन्ट का साइज़ बदलना है। स्पेस दे करके साइज़ लिख करके एट्रीब्यूट है तो इक्वल डबल कोट्स के अंदर ही साइज़ कितना चाहिए आपको। हम मान लीजिए हम चाहते हैं 30 पिक्सल हो जाए, 30 px कर दीजिए, या डायरेक्ट 30 भी लिख सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने 30 पिक्सल किया। तो इस तरीके से अब फिर से सेव करेंगे हम। ये देखिए सेव किया हमने, फिर से आउटपुट पे जाएंगे और रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए फॉन्ट का साइज़ आपका 30 हो गया, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये देखिए फॉन्ट का साइज़ 30 हो गया। ये लेकिन पैराग्राफ है हमारा, और भी कम करना है। देखिए हम 30 पिक्सल ज़्यादा हो गया तो हम इसका जो है कम कर सकते हैं, जैसे 20 पे ही करके दिखाते हैं आपको। तो फिर से सेव करेंगे। देखिए बार बार इसमें सेव करना पड़ेगा आपको। तो सेव किया हमने और फिर से आउटपुट की स्क्रीन देखना हो तो रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। ये देखिए एक बार बढ़ाने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि ये कम नहीं कर रहा है इसको। तो आप लोगों को
इसमें जैसे हमने 20 किया 30 किया, साइज हटा लीजिए इसमें से, एक बार हटा के देखिए, कंट्रोल यस दबाइए, चाहे फाइल पे जाके सेव करिए, चाहे जितनी बार एडिट करना हो। अब रिफ्रेश करिए, देखिए अब ये छोटा हो गया। फिर से फॉन्ट टैग हम यूज़ करेंगे, फॉन्ट तो यूज़ हुआ है, बस यहाँ पे साइज़ यूज़ करेंगे। देखिए वो कभी कभी एक्सेप्ट करता नहीं, आप लोग उस चीज़ को देख के घबराइएगा मत कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम 20 अप कर रहे हैं, 20 करके हम इसको फिर से सेव करेंगे और फिर से हम यहाँ पे ओपन करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए फिर से आपका आ गया हाई दिस इज ए कंप्यूटर, साइज़ बड़ा दिख रहा होगा आपको। तो इस तरीके से हम किसी भी फॉन्ट का जो साइज़ है उसको हम सेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को फॉन्ट टैग के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक ही इसी लाइन में हम फॉन्ट का साइज़ भी बदल दें, फॉन्ट का फेस भी बदल दें और फॉन्ट का कलर भी बदल दें, तो फॉन्ट के तीनों एट्रीब्यूट हम इस पैराग्राफ पे यूज़ करेंगे। फेस है पहला, दूसरा है साइज़, हम इसी में तीसरा इसका जो होता है कलर, COLOR इक्वल डबल कोट्स ऐसे लगाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो भी कलर चाहिए, हम चाहते हैं ग्रीन हो जाए तो यहाँ पे ग्रीन लिखेंगे हम इस तरीके से। अब इसको सेव कर लेते हैं, फाइल पे जा कर के, सॉरी फाइल पे जाइए, सेव कर लीजिए। अब यहाँ इंटरनेट ओपन करिए उसका जो पेज है और रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए आपको आई होप दिख रहा होगा कि ग्रीन कलर में, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि ग्रीन दिख रहा है कि नहीं। तो हम इसका जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है उसको हटाएंगे तो शायद आप लोग देख पाएंगे। अब सेव कर लेते हैं, आइए देखते हैं रिफ्रेश करके। ये देखिए बैकग्राउंड कलर हट गया, अब आप लोगों को ग्रीन कलर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये देखिए फॉन्ट, ये जो टैग यूज़ किया गया है ये फॉन्ट टैग है पूरा, उसके अंदर ये फॉन्ट अपने आप में एक टैग है, लेकिन ये फेस जो है इसका, ये फेस और ये साइज़ और ये कलर उसका एट्रीब्यूट है, टैग का एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि अलग अलग दिख रहा था, तो जैसे बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे रहे हैं आप लोगों को। तो सेव किया हमने इसको और फिर से हम इसको आउटपुट देख रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर आपका येलो आ रहा है। तो इसका जो नोटपैड में इसमें पैराग्राफ का जो कलर है उसका कलर हम थोड़ा सा अलग रखते हैं, रेड रखते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा दिखेगा रेड कलर। तो फाइल पे जा कर के जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और इसका आउटपुट देखना चाहेंगे तो ये हमने किया। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि फॉन्ट का, इसमें देखिए तीनों हमने एट्रीब्यूट सेट किया है फॉन्ट का कलर भी हमने रेड कर दिया, फॉन्ट का फेस भी हमने यहाँ पे देखिए कॉपर ब्लैक किया हुआ है, कॉपर ब्लैक नहीं क्या है, ब्रेडली हैंड ITC है इसका फेस, और इसका हमने साइज़ 20 रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, फॉन्ट कलर, ये फॉन्ट फेस, फॉन्ट मतलब फॉन्ट टैग आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़े, जिस लाइन का जिस शब्द का बदलना हो उसके लिए अलग फॉन्ट ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसमें फॉन्ट पता चल गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पता चल गया। इस तरीके से और भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे BG कलर आपने इसका देखा कि बैकग्राउंड कलर हमने बॉडी का सेट किया हुआ है, मतलब पेज का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए इसमें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीज़ें। जैसे मान लीजिए अगर आपने गलती से आउटपुट की स्क्रीन को क्लोज कर दिया है ऐसे मान लीजिए, और इसका ये HTML भी आपने क्लोज कर दिया है, HTML कोडिंग। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे फिर से उसकी कोडिंग ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर, या फाइल तो हमारा यही है JK का, अब इसको जब हम राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये तो हमारा खुल जाएगा आउटपुट, लेकिन हमारा कोडिंग जो इसके बैकग्राउंड में कोडिंग, देखिए जब आप लोग इंटरनेट पे कोई चीज़ खोजते हैं तो देखिए ये तो खुल गया, आपको ये दिख रहा है, लेकिन इसके बैकग्राउंड का जो कोडिंग लिखा गया है वो कोडिंग आपको नहीं मिलती है, क्योंकि वो सर्वर पे अपलोड की गई होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे फिर से अगर उसकी HTML कोडिंग ओपन करना हो तो ये तो आउटपुट है, इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे मिनिमाइज़ होके आ जाएगा। अब इसी पर राइट क्लिक करिएगा आप लोग, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा नोटपैड, यानी कि उसको नोटपैड से ओपन करना है। फिर से उसकी पूरी HTML की कोडिंग खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग, जैसे मान लीजिए कट गया तो गलती हो जाएगी, तो घबराइएगा मत। इसमें अलग अलग प्रकार से हमने बताया कि इसको ओपन किया जा सकता है HTML की कोडिंग को।
तो आप लोगों को HTML क्या है, उसकी कोडिंग किस तरह से की जाती है, कैसे फाइल सेव करते हैं, किस तरह से इसमें टैग यूज करते हैं, तो आप लोगों को हमने टैग बता दिया। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक टैग होते हैं HTML में जिसे आप लोगों को यूज करना होगा। तो जितने भी टैग हैं, वो जितने भी बेसिक टैग होंगे, आप लोगों को हम उन बेसिक टैग के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। फिर से 2-4 टैग, तो देखिए किस तरीके से बेसिक टैग हम यूज़ करेंगे। तो पैराग्राफ जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो इन सबको हम पूरा फिर से एक बार हटाते हैं। जैसे ये हमको नहीं चाहिए, हम चाहते हैं ये डिलीट हो जाए, इसको फिर से हम सेव कर लेते हैं। और इसका आउटपुट देखना, तो यहाँ से देखिए हमने ओपन किया, रिफ्रेश कर दिया, आउटपुट की स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर कुछ रखा ही नहीं है। तो सॉरी, बॉडी टैग भी इसका डिलीट हो चुका है। तो बॉडी टैग हम फिर से उसका क्लोज कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए बैकग्राउंड कलर अगर आपको हटाना हो उसका, तो ये भी हटा सकते हैं आप लोग इस तरीके से। अब हम बात करते हैं बेसिक टैग के बारे में। बेसिक टैग और भी बेसिक टैग होते हैं इसमें। तो जैसे बेसिक टैग क्या है, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। Ctrl+N करके हम नई फाइल लेते हैं। ये देखिए हमने बेसिक टैग इसका यहाँ पे जैसे बहुत सारे बेसिक टैग होते हैं। जैसे आप लोगों को स्मॉल है, स्मॉल टैग है, तो उसको हम इसके अंदर लिख के दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए, अगर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है तो हम फॉन्ट की साइज़ को बढ़ा लेते हैं। तो फॉन्ट की साइज़ हम यहाँ से बढ़ाएंगे। प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो है सिस्टम की, आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये देखिए फॉन्ट की साइज़ बड़ी हो गई। आपको स्मॉल टैग हमने लिखा दिख रहा होगा इस तरीके से। यहाँ पे होता है बिग टैग, हम उसी में लिख दे रहे हैं टैब करके। एक होता है टैग बिग, मतलब किसी भी अक्षर को, फॉन्ट को बड़ा कर देगा। बिग टैग के बाद होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP टैग। तो यहाँ पे टैग बनाना है तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट हो गया, और सब स्क्रिप्ट के लिए टैग होता है सब। इस तरीके से बहुत सारे टैग होते हैं। आपने MS वर्ड में जितनी भी फॉर्मेटिंग पढ़ी है वो सारी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्राइक टैग होता है, STRIKE, स्ट्राइक थ्रू या स्ट्राइक टैग आप लगा सकते हैं। इस तरीके से और भी बेसिक टैग इसमें होते हैं। तो जो हम आप लोगों को 1 बाय 1 सिखाएंगे, बताएंगे। तो आगे धीरे धीरे एक एक टैग ऐसे बढ़ते रहेंगे, आप लोग उसमें सीखते रहेंगे किस तरीके से क्या क्या टैग होते हैं। जैसे स्मॉल हो गया, बिग हो गया, सब। एक टैग होता है आपका MARQ, MARQUE। स्पेलिंग देखिए, हमने बार बार यही बताएंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इन सब टैग को आप लिख भी सकते हैं, हम बता दे रहे हैं कौन सा क्या काम करेगा। आप लोगों को स्मॉल टैग जहाँ लगाएंगे तो वो फॉन्ट को स्मॉल यानी छोटा बना देगा। बिग लगाएंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा कर देगा। सब यहाँ पे जो लिखा गया है SUP, आपको MS वर्ड में पढ़ाया गया होगा। सुपर स्क्रिप्ट यानी जैसे आपको लिखना हो x⁻² यानी x², तो स्क्वायर ऊपर लिखने के लिए तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जिसका टैग SUP होता है। SUB यानी कि जैसे लिखना हो H2SO4, तो वहाँ H2SO4 लिखने के लिए 2 जो होता है और 4 जो होता है वो बेस में लिखना है। तो बेस में लिखने के लिए SUB यानी सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। स्ट्राइक थ्रू आपने MS वर्ड में पढ़ा होगा। तो MS वर्ड जैसे हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, MS वर्ड ओपन करके। ये देखिए सब स्क्रिप्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे x² जैसे हमको लिखना है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए x लिखा हमने और 2 लिख दिया हमने इस तरीके से। यहाँ पे फॉन्ट हम इसका बढ़ा लेते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरीके से X2। और इस 2 को हमें ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पे बना हुआ है, इसका नाम देखिए सुपर स्क्रिप्ट होता है। ऐसे अगर हमको इंटरनेट के पेज में ऐसे लिखना हो तो क्या करेंगे हम, या फिर उसी को जब मान लीजिए H2 लिखना हो या O2 लिखना हो तो O लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 सेलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट लगा देंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब स्क्रिप्ट सब के लिए होता है, ये सब के लिए होता है। स्ट्राइक यहाँ पे आप देख रहे होंगे, स्ट्राइक थ्रू जैसे कुछ भी वर्ड लिखा जाता है, अगर शब्द लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा जाए कंप्यूटर, इस तरीके से
और कंप्यूटर को आपको क्या करना है, बीच से एक लाइन से काट देना है, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। इस तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यही जब हमको HTML कोडिंग में करना है तो हम किस तरीके से उसको फॉलो करेंगे, कैसे उसमें सेट करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इन सभी टैग का क्या मतलब होता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसमें होगा। तो हम इसको ओपन करते हैं मिनिमाइज़ करके। ये देखिए, ये राइट क्लिक करेंगे इस पर हम, ओपन विथ नोटपैड। ये हमारी कोडिंग स्क्रीन के सामने खुल के आ गई। तो यहाँ पे कुछ भी, जैसे आपको बिग स्मॉल टैग लगाना है तो कुछ लिखना पड़ेगा पहले। जैसे कुछ भी एक लाइन लिख दीजिए, जैसे हाय दिस इज़ सूरज वर्मा, ऐसे हमने लिखा। ये हमारा नाम है। आप लोग ये मत कहिएगा कि जैसे खेसारी लाल यादव अपने गाने में अपना नाम यूज़ करते हैं वैसे सूरज सर अपना नाम यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग अपना भी नाम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखिए विदाउट टैग हम इसका आउटपुट दिखा रहे हैं आपको। जैसे विदाउट टैग मतलब नॉर्मल जब लिखेंगे तो इसका सेव करना पड़ेगा। ये फाइल पे जाए, सॉरी, ये स्क्रीन को हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। हाई दिस इज़ जेके कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा, इसको हम फाइल पे जाके सेव करते हैं। आउटपुट हमारा इसमें दिखेगा। रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए, अगर हम इसमें बिग टैग लगाते हैं तो क्या होता है, तो बिग टैग लगाएंगे अगर यहाँ पे हम, तो देखिए बिग मतलब थोड़ा सा बड़ा कर देगा और कुछ नहीं। बिग मतलब ऐसे भी बड़ा होता है, आप लोग जानते होंगे। बिग को क्लोज कर देते हैं। ये देखिए बिग। अब सेव तो करना पड़ेगा आपको, हमने सेव किया। अब यहाँ पे फाइल को ओपन कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, आप लोगों को इसमें देख रहे होंगे। हाय दिस इज़ सूरज वर्मा। स्मॉल, अगर स्मॉल टैग लगाएंगे वही लाइन हम फिर से लिखेंगे। इसको कॉपी करके एडिट पे जाइए, कॉपी कर सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है और एडिट पे जा करके हम पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, लेकिन इस टैग को हम इसमें स्मॉल टैग लगा करके देखते हैं कि क्या वो उसको छोटा बनाता है। तो स्मॉल को हम यहाँ क्लोज कर देंगे। ये देख रहे होंगे आप लोग। फाइल पे जाके हम जैसे ही सेव करेंगे, ये सेव हो गया। तो यहाँ से हमारा जो आउटपुट है ये देखिए, ये देखिए हाय दिस इज सूरज वर्मा। और यहाँ पे देखिए दूसरा लाइन वहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है। तो हाय दिस इज सूरज वर्मा देखिए स्मॉल में आ रहा है, ये बिग का है और ये स्मॉल का है। तो दोनों टैग आपको दिख रहे होंगे। हम यहाँ जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, देखिए इतना लाइन जो यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, ये है बिग टैग का। और ये जो हाय दिस इज सूरज वर्मा दिख रहा है ये आपके स्मॉल टैग का है। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करना है तो लाइन ब्रेक करने के लिए एक टैग बनाया गया है BR। आप जहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं वहाँ पे टैग लगा दीजिए BR ब्रेक, वो लाइन ब्रेक कर देगा। अब BR लगाए हैं तो इसको सेव कर दीजिए, तभी उसका इफेक्ट स्क्रीन पे दिखेगा। ये रिफ्रेश किया हमने, देखिए आपका लाइन नीचे चेंज कर देगा वो। तो इस तरीके से लाइन ब्रेक भी आपको समझ में आ गया। BR टैग क्या काम करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। तो ऐसे ही जब काम करेंगे ज़रूरत के हिसाब से नए नए टैग आपके स्क्रीन पे हम बताते रहेंगे और आप लोग सीखते रहेंगे। तो आप लोगों को इसमें देखने को मिला होगा। तो हम इसको जूम थोड़ा सा कम करते हैं इस तरीके से। तो आइए देखते हैं फिर से इसमें अभी कौन सा टैग बचा है। अभी बिग हो गया, स्मॉल हो गया। इसी में हम नीचे बनाते चले जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं a+b का होल स्क्वायर, या लेंदी हो जाएगा। a² + b² हमको बस इतना दिखाना है, a² + b², इस तरीके से। अब ये स्क्वायर तो यहाँ पे बना नहीं है, a2 + b2 टाइप का दिखा रहा है। तो हम इसको सेव करके स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाते हैं इसका आउटपुट पहले, उसके बाद तब आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए अब यहाँ भी ये सामने आ रहा, हम चाहते हैं नीचे लाइन में आए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे BR टैग यूज कर सकते हैं। BR जहाँ लिख देंगे उसके बाद वो मैटर ब्रेक कर देगा, मतलब नीचे कर देगा। तो सेव करेंगे, फाइल पे जाके सेव किया हमने और आउटपुट की स्क्रीन इंटरनेट ओपन करिए और यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए, नीचे आ गया। स्क्वायर में ले जाना है तो स्क्वायर में ले जाने के लिए हमने कौन सा टैग बताया हुआ है, यहाँ से SUP। तो वही टैग आप यहाँ पे लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या कर, लेकिन ये ध्यान दीजिए A2 पूरे में नहीं लगाना है, जिस अक्षर को ले जाना है वहाँ पे लगाना होगा। ये देखिए SUP केवल 2 के लिए लगाएंगे और 2 के बाद हम यहाँ पे SUP को क्लोज कर देंगे। ये
एक को हम करके दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। सेव करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ए स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसे बी स्क्वायर के लिए भी हम लगा सकते हैं यस यू पी, लेकिन 2 के पहले ही लगाएंगे आप लोग। यस यू पी हमने किया और यस यू पी को क्लोज करना पड़ेगा 2 के बाद। ये देख रहे होंगे आप लोग, फाइल पे जाएंगे, हम सेव कर देंगे। तो अब आउटपुट स्क्रीन पे आइए, रिफ्रेश करिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, तो हम जूम करके थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो यहाँ पे कैसे लिखा गया कोडिंग भी देख लीजिए। हम इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा दे रहे हैं, आप लोगों को दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज़ किया 28। ये देखिए, इसी लाइन को देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिखना हो तो कोडिंग उसकी इस तरीके से होगी। मतलब इस 2 को ऊपर ले जाना है, इस 2 को ऊपर ले जाना है, तो सब ओपन करिए क्लोज करिए, सब ओपन करिए क्लोज करिए। तो इस तरीके से आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस इसमें कैसे काम करेंगे। तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट अगर दिखाना है तो सब स्क्रिप्ट के लिए भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम फॉन्ट फिर से छोटा करते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए। 24 कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा रहे तो सही रहेगा। नीचे लाइन पे हम लिखते हैं, अगर बी आर टैग लगाना हो तो यहाँ पे हमको बी आर टैग यूज़ करना पड़ेगा लाइन को ब्रेक करने के लिए, ताकि बार बार उनको बी आर ना लगाना पड़े। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको लिखना है जैसे कुछ भी एक H2SO4 मान लीजिए, लिखना हमें H2SO4। तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 को नीचे ले जाना है। तो नीचे ले जाने के लिए टैग हमने यहाँ पे लिखा था पहले से, आप लोग देख रहे होंगे सब। ऊपर ले जाने के लिए सब है, नीचे ले जाने के लिए सब स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 2 के पहले ये जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए आप लोगों को यस यू बी लगाना पड़ेगा और 2 के बाद आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से यस यू बी, और इस 4 में भी हमको आपको नीचे ले जाना है तो यस यू बी टैग यूज़ करिए। और यहाँ पे क्या करना है, यस यू बी की क्लोज कर देंगे इस तरीके से। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो टैग है वो भी हमने कैपिटल में लिखा है। तो ये केस इंसेंसिटिव होता है, आप कैपिटल यूज़ करिए चाहे स्मॉल यूज़ करिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइल पे चल के हम सेव कर लेते हैं और आउटपुट आपको दिखाते हैं। ये रिफ्रेश करिए, H2SO4 शायद आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो इस तरीके से HTML में आपने कुछ बेसिक टैग सीखा। अभी कौन सा टैग बचा हुआ है, आपने देखा स्मॉल, बिग, सुपर, सब। स्ट्राइक टैग हम यूज़ करते हैं, सॉरी, तो ये स्ट्राइक टैग। फिर से हम एक लाइन नीचे जाते हैं बी आर टैग लगा करके, ताकि लाइन हमेशा नीचे दिखाए हमको। तो इसको हम स्मॉल कर लेते हैं बी आर। स्मॉल में करने का मतलब है कोडिंग थोड़ा सा अच्छी दिखती है जब लिखते हैं हम। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, अब स्ट्राइक टैग हमने लिखा, मान लीजिए कुछ भी एक लाइन, जैसे प्रयागराज, इलाहाबाद। इलाहाबाद अब क्या हो गया है, प्रयागराज। तो इलाहाबाद इक्वल प्रयागराज। ये अब इलाहाबाद को हमें कट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसका आउटपुट हम आपको सेव करके दिखा रहे हैं कि अभी विदाउट टैग ये कैसे दिखेगा आपको। ये देखिए, थोड़ा सा जूम कम करते हैं। ये देखिए इलाहाबाद इक्वल प्रयागराज। अब हम इलाहाबाद को काट रहे हैं बीच से, तो स्ट्राइक टैग लगाएंगे जिसमें आपको ये स्ट्राइक हमने बताया है। तो आपको यहाँ पे कोडिंग में अपने इलाहाबाद के पहले स्ट्राइक ओपन करना होगा और इलाहाबाद के बाद स्ट्राइक को क्लोज करना पड़ेगा। इस तरीके से सेव कर लीजिए, फाइल पे जाइए, सेव करते हैं हम, और आउटपुट देखना, इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि इलाहाबाद के बीच में एक स्ट्राइक यानी मिडिल में एक लाइन ड्रा हो गई। तो इस तरीके से स्ट्राइक टैग आपको भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि एक टैग और बचा है बेसिक टैग में, जिसका नाम है मार्क्यू। मार्क्यू टैग अभी हम लगा रहे हैं, उसका इफेक्ट आपको समझ में आएगा। जैसे हाय दिस इज सूरज वर्मा जो लिखा गया है वो स्क्रीन पर ऐसे चलते हुए नज़र आएगा, एनिमेशन टाइप का है। तो यहाँ पे मार्क्यू ओपन करेंगे और यहाँ पे बंद करेंगे, लेकिन HTML नोटपैड पे कौन सा है ये, यहाँ पे टैग का नाम है मार्क्यू, MARQUE।
ऐसे लिखा हमने और मार्क्यू टैग यहाँ पे बंद कर दिया हमने। ये देखिए, अब इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद आपको आउटपुट दिखाते हैं रिफ्रेश करके। आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे चलता हुआ दिख रहा है, हाय दिस इज़ वर्मा। ये देखिए, तो आई होप आप लोगों को कोडिंग कैसे करते हैं तो आप लोग समझ पाए होंगे अभी तक। तो आप लोगों को हमने कहा कि ये जितनी भी कोडिंग हम बता रहे हैं आप उसको देखिएगा, देखने के बाद उसको रफ पे ज़रूर लिखिएगा। बिना रफ पे लिखे आप लोग समझ नहीं पाएंगे और समझने के लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास सिस्टम हो तो सिस्टम पे आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। जिनके पास सिस्टम नहीं है वो मोबाइल पे प्ले स्टोर से कोई भी टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लीजिएगा जो मोबाइल में चलता हो। जैसे इसमें सिस्टम पे नोटपैड होता है तो मोबाइल के लिए भी टेक्स्ट एडिटर आते होंगे, प्ले स्टोर पे देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। सेव करके आपका फ़ाइल उसमें हो सकता है कि ब्राउज़र की ज़रूरत भी ना पड़े, तो देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों को और भी टैग बताएंगे किस तरीके से और भी इसमें इमेज इंसर्ट कराए जाएंगे। मान लीजिए इसमें टेबल बनाना हो, लिस्ट बनाना हो, फॉर्म बनाना हो, तो ऐसे बहुत सारे अभी बचे हैं HTML के वीडियोस में। आप लोगों को हम ऐसे ऐसे बताते रहेंगे। आप लोग का काम है कि प्रैक्टिस करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। धन्यवाद।